हजरात, पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सीवान, छपरा, गोपालगंज मुशायरों के एतबार से अपना इसका एक अलग कल्चर है और इसको हम लोगों ने महसूस किया है। चंपारण और सारण के मुशायरों में एक ही स्टेज पर उर्दू के शोहरा भी तशरीफ रखते हैं और हिंदी के शायर भी उसी में पढ़ते हैं। यह अपना एक अलग कमाल है, चाहे वो हिंदी की कविता हो, उर्दू की शायरी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में ही मोहब्बत की बातें की जाती हैं, हम एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। एक हिंदी के कवि ने एक रोज मुझे एक वाकया सुनाया और उसने ये कहा कि एक साहब जाके गंगा से पूछने लगे कि तुम्हारा पानी मीठा है लेकिन तुम खारे समंदर में जाके गिर जाती हो, इसका हासिल क्या है? तो गंगा खामोश रही। फिर उसने बार बार पूछा कि गंगा, तुम्हारा पानी मीठा है लेकिन तुम खारे समंदर में खारे पानी में जाके गिर जाती हो, इसका हासिल क्या है? तो गंगा मुस्कुराई और ये कहने लगी कि तुमने सवाल तो पूछ दिया है, जवाब भी गौर से सुनना। मैंने ये तय किया है कि जब तक समुंदर का पानी मीठा न हो जाए उसे मैं अपना मीठा पानी पिलाती रहूंगी। दोस्तों, शायद कविता और शायरी का भी काम यही है कि जब तक हिंदुस्तान से नफरतों को से हम निजात न पा जाएं, जब तक हम मोहब्बत के तराने यहाँ नहीं गाए जाने लगें, तब तक कविता की ज़रूरत है, शायरी की ज़रूरत है। दुनिया में बहुत सारी कविताएं लिखी गईं, मुश्ताक सदफ साहब तो उस पर काम ही करते रहते हैं बराबर। ये महसूस करते होंगे कि सिर्फ 2 पंक्तियों में कबीर दास ने जितनी बड़ी बात कह दी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये मोहब्बत, ये इश्क, इसी के हवाले से शायरी और कविता को आगे बढ़ना है और दुनिया को अगर फ़ायदा कुछ मिलना है, कविता से कुछ हासिल हम कर सकते हैं, शायरी से कुछ पा सकते हैं, तो यकीनी तौर पर उन नफ़रतों की शायरी से और उन नफ़रतों की कविता से कुछ नहीं पा सकते। हमें मोहब्बत के हवाले अपने आप को करना पड़ेगा। चंपारण के एक शायर हुआ करते थे जिन्होंने कभी कहा था कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, 2 बदन एक जान कहते हैं, हम जो मिलजुल के यहाँ बैठे हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान है और यही कमाल है हिंदुस्तान का कि हम एक ही स्टेज पर बैठते हैं, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई ईश्वर का नाम लेता है और हम एक ही मंजिल पर पहुँचते हैं। आइए, मैं एक कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। मुश्ताक साहब शायद पहली बार उन्हें सुनेंगे, लेकिन हिंदी में भी गज़लें कही गई और खूब कही गई, उसकी मिसाल बन सकते हैं जनाब संजय मिश्र। संजय आपके गोपालगंज जिला के पंचदेवरी के इलाके से संजय मिश्र संजय आते हैं। आज हिंदुस्तान के, चाहे वो उर्दू के स्टेज हों या हिंदी का स्टेज हो, हर जगह संजय मिश्र जी खूब सुने जाते हैं। आज हमारे बीच हैं, मैं पहले उनका इस्तकबाल हो रहा है, संजय मिश्र जी इस्तकबाल कर रहे हैं और आइए संजय मिश्र जी का इस्तकबाल हो रहा है। संजय मिश्र हमारे सामने हैं, उनसे हम सुनने जा रहे हैं और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आवाज़ अभी तक दबी दबी निकल रही थी, उस आवाज़ में ज़रा सा और तेज़ी लाइए और मोहब्बत से सुनिए। यह मुशायरा यकीनी तौर पर बहुत ही कामयाब मुशायरा होने जा रहा है। आप सुने संजय मिश्र संजय को, जो हिंदी के गीतकार भी हैं, उर्दू के गज़ल गो भी हैं। आपके सामने संजय मिश्र संजय। हजरात,
बहुत ही छोटी महफिल है, लेकिन अदबी लिहाज से बहुत भारी है। अदब के बड़े लोग हैं यहाँ। एक छोटी कलम जो उर्दू मुशायरों में भी कभी कभी बुला ली जाती है, दो चार शेर तहत में सुन लें, फिर एक मुकम्मल गज़ल तरन्नुम से पढ़ूंगा। एक लफ्ज़ है हिंदी का क्षरण, और आजकल खूब कही जा रही है। उर्दू के शायर भी, उर्दू के बड़े शायर भी हिंदी के शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गज़लों में। खुशी की बात यह है कि अब ज़बान की कोई पाबंदी नहीं है। गज़ल गज़ल है, न वो हिंदी है न उर्दू है। मेरी नज़र में शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग आज जिस तरह से पाकिस्तान के गज़लों में किया जा रहा है, हमारे यहाँ लोग थोड़ा बरतेंगे, लेकिन जो शब्द जहाँ जिस रूप में आने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए, वाजिब होने चाहिए। आप दो चार शेर सुने कि क्षरण हर ओर होता जा रहा है, क्षरण हर ओर होता जा रहा है, प्रगति का शोर होता जा रहा है। वाह! क्षरण हर ओर होता जा रहा है, प्रगति का शोर होता जा रहा है, प्रगति का शोर होता जा रहा है। और नए कल्चर का ध्वजवाहक है बेटा, नए कल्चर का ध्वजवाहक है बेटा, बहुत मुहजोर होता जा रहा है। वाह! वाह! नए कल्चर का ध्वजवाहक है बेटा, बहुत मुहजोर होता जा रहा है। और उगाता है नया सूरज वो, लेकिन उगाता है नया सूरज वो, लेकिन स्वयं कमजोर होता जा रहा है। वाह! उगाता है नया सूरज वो, लेकिन स्वयं कमजोर होता जा रहा है। और ये शेर भी सुन लें कि भरोसा किस तरह हो आदमी पर, भरोसा किस तरह हो आदमी पर कि साधु चोर होता जा रहा है। वाह! भरोसा किस तरह हो आदमी पर कि साधु चोर होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। एक गजल तरन्नुम में पढ़ता हूं उसमें कि मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया, मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया, आज फिर उसकी नजर का मैं निशाना हो गया। वाह! आज फिर उसकी नजर का मैं निशाना हो गया। और छू लिया तुमने जो होठों से इसे ए हम नशी, छू लिया तुमने जो होठों से इसे हम नशी, गीत मेरा सज गया दिलकश तराना हो गया, गीत मेरा सज गया दिलकश तराना हो गया। और ये शेर भी सुने, कलीम साहब सुने कि चांद चेहरा जुल्फ बादल इश्क बारिश रूप धूप, चांद चेहरा
जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप, चांद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप, एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। वाह 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 वाह, पढ़ता वाह। कि चांद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप, एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। वाह 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 वाह। कि तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। क्या बात है, वाह, और ये वाह। शेर भी सुने कि क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। दीदार भाई सुनो, क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। और क्या जमाना है तुम्हें देखे जमाना हो गया। वाह 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 क्या वाह, वाह। जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। और क्या जमाना है तुम्हें देखे जमाना हो गया। और ये शेर सुने, शायद किसी काम का हो गया हो कि छोड़कर इस स्कूल को ढाबे पे कर ली नौकरी। छोड़कर इस स्कूल को ढाबे पे कर ली नौकरी। छोड़कर इस स्कूल को ढाबे पे कर ली नौकरी। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। वाह वाह वाह, फूल वाह। सा आप सीधा हो जाइए, जो भी कहिए रिकॉर्ड में कहिए, ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए। छोड़ कर इस स्कूल को ढाबे पे कर ली नौकरी। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। और मक्ता हाजिर करता हूं कि इश्क की जद पर है संजय, आज भी ये दिल मेरा। इश्क की जद पर है संजय, आज भी ये दिल मेरा। इश्क की जद पर है संजय, आज भी ये दिल मेरा। और लोग कहते हैं कि मैं गुजरा जमाना हो गया। वाह वाह वाह, लोग कहते हैं कि मैं गुजरा जमाना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, ये थे संजय मिश्र जी। आप भी गोपालगंज जिला के पंचदेवरी ब्लॉक से आते हैं। दोस्तों, संजय मिश्र ने खूबसूरत गजल की शायरी की है और अभी आपने सुना संजय मिश्र को।
दोस्तों, जहां से भी आते हों, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो शायरी और कविता के दरमियान से आ रहे हैं। अभी आपने संजय मिश्र संजय जी को सुना। तमाम शोरा जो इसमें जिन लोगों के नाम हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, और मैं ये नहीं कह सकता कि कब किन्हें मैं बुलाऊं, कब किनको, मैं कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का लिहाज न करते हुए जब जिसकी जरूरत मैं महसूस कर रहा हूं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। संजय मिश्र संजय को आपने सुना, शायरी और कविता का एक माहौल बना, और संजय मिश्र संजय के बाद